जहां आज काफ़ी सर्द मौसम है और हम सोच रहे हैं कि कुछ गर्म मिजाजी हो जाए। अगर गर्म मिजाजी की बात की जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो जो रिपोर्ट्स आई है जिसके हिसाब से नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ड्रा होंगी, तो अगर उनकी बात की जाए तो हम आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनका जो है विस्तार होगा और कौन सा एरिया जो है वो किस में होगा। मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पूरे 13 ब्लॉक हैं, जिनमें 123 पोलिंग स्टेशन है पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, अब ये तय पाया है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में और डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तीन तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। उसके बाद जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाइड डिस्ट्रिक्ट होगा, जहां पर तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। इनफैक्ट वो ढाई कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लेकिन अब जो है वो वहाँ दो ही रहेगी और वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उधमपुर में जाएगी। इसके अलावा सांबा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कुठवा में बनेगी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो 7 में से जम्मू डिवीजन को दी गई है, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है और जो उसका ड्राफ्ट आया है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है वो डिटेल्स जो ऑब्जेक्शंस है और सजेशंस जो थी वो मांगी थी 31 दिसंबर तक, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उस पर ये जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है कि जो हम ऑब्जेक्शन ने उनको दे वो माने ही सही। अगर उनमें उनको लगता है कि कुछ ए और बी में थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं उनको सजेशन दूँ तो वो माने। अब मैं बात कर रहा हूं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो तीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी। और अगर हम वोट देखें तो किश्तवाड़ की जो ब्लॉक वाइज जो है वो अगर हम वोट देखें पहले, तो जो ब्लॉक पार्डर है वहाँ तकरीबन 15,279 के करीब वोट हैं, जबकि ब्लॉक नागसीनी में 12,108 वोट हैं। ब्लॉक किश्तवाड़ जो है इंक्लूडिंग म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़, यहाँ पर 24,739 वोट है। अगर इन तीन को जोड़ा जाए तो वो वोट बनता है 52,126। इसके अलावा फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी अफवाह चल रही है कि जो ये मैंने पहले पार्डर नागसिनी और ब्लॉक किश्तवाड़ जिसमें म्यूनसिपल कमेटी का भी जिक्र किया, तो ये जो है एरिया मिलाकर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है जिसका जो अफवाह बाजू ने है वो नाम दिया है किश्तवाड़। उसके अलावा जो है वो द्राबशाला एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बताई गई है जिसके साथ ब्लॉक पलमाड़, ब्लॉक ठाकराई, ब्लॉक त्रिगाम, ब्लॉक द्राबशाला और ब्लॉक भोंजवा जो है वो जोड़ा गया है। जबकि अगर ब्लॉक पलमाड़ की बात की जाएगी 5,893 वोट है, ठाकराई में 8,771 वोट है, ब्लॉक त्रिगाम में 5,449 वोट है, द्राबशाला ब्लॉक में जो है 19,627 वोट है, जबकि ब्लॉक भोंजवा में 990 वोट है। और अगर इनका जमा किया जाए तो ये 49,730 वोट आता है। इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको अफवाह बाजू ने इंदरवाल का नाम दिया है, उसमें जो है वो ब्लॉक मड़वा जो है वहाँ पर 9,496 वोट है, ब्लॉक वर्डवन में जो है 4,833 वोट है, ब्लॉक दक्षिण में जो है 9,797 वोट है, ब्लॉक इंदरवाल में 12,187 वोट है, जबकि ब्लॉक मुगल मैदान में 17,078 वोट हैं, जो कि टोटल वोट 53,381 बनता है। अगर हम यही मानते हैं कि ये जो तीन जो है वो बनने जा रही हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज, लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी जो आ रही, क्योंकि इसमें काफ़ी जो ये मैंने ये पहला सिनेरियो जो पढ़ा इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो फिट नहीं बैठती है। आप देख सकते हो कि जो ब्लॉक पलमाड़ और ठाकराई है उसको त्रिगाम के साथ जोड़ा गया है, द्राबशाला के साथ जोड़ा गया है, भोंजवा के साथ जोड़ा गया है। हालांकि अगर इसमें ब्लॉक त्रिगाम को निकाला जाए तो फिर एक तरह से ये जनाब के निचले साइड से जो है वो एक सीक्वेंस बनती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो इंदरवाल बन रहा है उसमें मड़वा वर्डवन दक्षिण को जोड़ा जा रहा है और इंदरवाल और मुगल मैदान जोड़ा जा रहा है, जबकि बीच में जो है वो ठाकराई ले रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट और जो ट्रस्टेड जो एनालिसिस आया है कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बटेंगी, उनमें जो इम्पॉर्टेंट जो है वो
किश्तवाड़ को जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है, एक लोअर किश्तवाड़ और अपर किश्तवाड़। और बताया जा रहा है कि एक किश्तवाड़ की कुछ जो पंचायतें हैं ब्लॉक की वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होंगे, जबकि कुछ दूसरी नीचे साइड की जो रोड के साइड की पंचायतें हैं वो जो है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ होंगी, और जो मेन किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी का एरिया है वो किश्तवाड़ में ही जुड़ेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और ट्रस्टेड जो वो आ रहा है, एक एनालिसिस आ रहा है, उसमें अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि अब नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, और ज़रूरी तौर पर शायद इंदरवाल इंदरवाल ना रहे, किश्तवाड़ किश्तवाड़ ना रहे, अब शायद किश्तवाड़ ए बी या सी हो सकता है, डोडा ए बी या सी हो सकता है, इसी तरह से उधमपुर ए बी सी हो सकता है। तो नाम जो है वो अब बदलेंगे, और अभी जब डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फॉर्मल ऑर्डर जो है वो जब इसमें निकालेगा और फॉर्मल सबमिशन जब होंगी और वो जो है वो बाद में एक्सेप्ट होंगी, और उसके बाद ही जो है वो गजट में एक नोटिस निकलेगी, उसके बाद जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज रिडिफाइन होंगी। हालांकि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स में जो है इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की है, जो कि 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को के दिन जो है वो काउंटिंग होंगी, जिसमें पंजाब है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो खास तौर पर जो है वो ये बड़ी स्टेटें हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है वो अनाउंस इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो यहाँ पर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी और फाइनल हदबंदी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की होगी, तब तक जो है वो इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और एक सिनेरियो ये आ रहा है कि अप्रैल और मई में यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और कुछ लोग बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों जो है लोग दारों पर जाते हैं, जो रूरल एरियाज में है लोग जो है वो पहाड़ों पर होते हैं, फसलों के चक्कर में होते हैं, जो बाकी कामों के चक्कर में होते हैं। तो अप्रोप्रिएट जो इलेक्शन का पीरियड है वो सितंबर और अक्टूबर बताया जा रहा है, यानी कि अगर सितंबर और अक्टूबर में जेडके में इलेक्शन कराए जाते हैं तो प्रोसेस जो है वो जून जुलाई से शुरू होगा। तो इसी तरह से अगर अप्रैल मई में जो है वो इलेक्शन शुरू होंगे, मार्च में जो है वो प्रोसेस शुरू होगा, नोटिफिकेशन होंगी, लास्ट डेट अप होगा, तो उसमें जो है वो टाइम लगेगा। अब इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, तो जम्मू कश्मीर एक जो है वो सिक्योरिटी स्टेट है, जब तक यहाँ पर होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस नहीं देंगे, यानी कि जब तक अमित शाह जी का डिपार्टमेंट क्लियरेंस नहीं देगा तब तक यहाँ पर मुश्किल ही जो है वो इलेक्शन होते हैं, और कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है विदाउट होम मिनिस्ट्री कंसेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो आ रहा है, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ की बनेगी उसमें पाडर ब्लॉक है, नागसिनी ब्लॉक है, डूल एरिया है, अपर किश्तवाड़। जो मैं अपर किश्तवाड़ की बात कर रहा था, यानी कि जो हमारा रोड है म्यूनसिपलिटी के अलावा, जो म्यूनसिपलिटी के 13 वार्ड के अलावा जो रोड के ऊपर साइड से है, अगर हम देखें तो जो बीटी जो सेकंड है ऊपर, जो सेमना कॉलोनी वाला एरिया आता है, पुई वाला एरिया आता है, हलर वाला एरिया आता है, इसमें अगर देखे जाए जो मेलन वाला एरिया आता है, उसको जो है वो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो डाला जा रहा है। उसके साथ त्रिगाम है, सरथल है और द्राबशाला है। ये तकरीबन 51,000 के करीब जो है वो वोट बनता है, 51-52,000 के करीब वोट बनता है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की बात की जा रही है वो है मड़वा, वर्धवन, मुगल मैदान और छात्रू। इसको जो है वो सिंथन टॉप के जरिए देखा जा रहा है, क्योंकि जो जब आप नक्शे पे देखोगे तो मड़वा, वर्धवन, मुगल मैदान और जो छात्रू है वो एक ही बंच में जो है वो आता है। और अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये 4 ब्लॉक्स जो आपस में जुड़ेंगे, उसके लिए जो है अभी बात की जा रही है चंजर बोंडा टनल। अगर चंजर बोंडा टनल जो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के करीब है टनल बनती है, ये सिर्फ मड़वा को न ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, बल्कि हम मड़वा 40 से 45 मिनट में पहुंचेंगे। और जो ये सिनेरियो है जो मड़वा, वर्धवन, मुगल मैदान और छात्रू का है, ये एक रियलिटी बन जाएगी। हालांकि अगर इस वक्त देखा जाए तो कहाँ वर्धवन है, कहाँ फिर मुगल मैदान है, कहाँ मड़वा है, फिर कहाँ छात्रू है, तो ये काफ़ी दूर एरिया जो है वो पड़ता है। लेकिन जो चंजर बोंडा टनल है उसके मद्देनजर रखते हुए, और जो नक्शा है, जो ग्राफिक है, उसके मद्देनजर रखते हुए जो ये एक फिट कॉन्स्टिट्यूंसी बैठती है। इसके बाद में अगर तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जाएगा तो वो दक्षिण,
पलमाड़ ब्लॉक है, ठाकराई ब्लॉक है, लवर किश्तवाड़ है। लवर किश्तवाड़ मीन्स कि जैसे आप मत्ता एरिया ले लीजिए, आप पुछाल एरिया ले लीजिए, आप बेड़ा बाटा एरिया ले लीजिए, आप लिंक रोड वाला नीचे का एरिया ले लीजिए, आप कतर सामना ले लीजिए, आप बीमार नाग साइड का एरिया लीजिए। वो एरिया जो है वो तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा। उसके अलावा उसी के साथ पूतीनाग के साथ लगता हुआ कोंतवाड़ा है और फिर बोंसवा है। तो ये जो तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज जो मैंने अभी बताई, पहली कॉन्स्टिट्यूंसी मैं बता दूं कि जो पाडर है, नागसिनी है, डूल है, अपर किश्तवाड़ है, त्रिगाम है, सरतल है और द्राबशाला है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। दूसरा मड़वा, वर्वन, मुगल मैदान और छात्रु, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बन रही है, जो ट्रस्टेड सोर्सेज से खबर बाहर आ रही है, वो है दक्षिण, पलमाड़, ठाकराई, लवर किश्तवाड़, कुंतवाड़ा और बोंसवा। अब इस सिनेरियो के बाद ये देखना है कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ता है। क्योंकि अगर हम देखें कि पाडर, नागसिनी, डूल, अपर किश्तवाड़, त्रिगाम, सरतल और द्राबशाला, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है जिसमें तीन स्टालवर्ड जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोडक्ट है। उनमें से एक गुलाम मोहम्मद सुरूरी है, दूसरा सजाद अहमद किचलू है और तीसरा सुनील शर्मा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि सजाद अहमद किचलू और गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो एक ही साथ इलेक्शन लड़े, वो भी सुनील शर्मा के खिलाफ, क्योंकि ये तीनों स्टालवर्ट लीडर्स हैं। अगर ये सजाद अहमद किचलू और गुलाम मोहम्मद सुरूरी अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं सुनील शर्मा के खिलाफ, तो सुनील शर्मा की जो वो जीत है वो तय है। लेकिन इसमें जो है वो देखा जा रहा है कि, और जो ट्रस्टेड सोर्सेज से जो खबर मिल रही है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। सजाद अहमद किचलू और सुनील शर्मा का मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि ये भी खबरें मिल रही है कि सुनील शर्मा जो है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, तो तभी वो जो है वो श्रीनगर की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं और उन पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो इंश्योर करें कि कश्मीर से कुछ सीट्स मिले बीजेपी को, ताकि वो जो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक पहले टेन्योर में जो है वो या तो अल्ताफ बुखारी को या सजाद लोन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, बाद में जब 2023 में इलेक्शन हो जाए तो उसमें जो है वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर सेकंड हाफ के लिए बने, और जो बीजेपी है उस प्लान को जो है और इस डेवलपमेंट को जो है वो 2023 के इलेक्शन में इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान में जो है वो एक मेजॉरिटी ले सके, जिसको आमतौर पर लोग जो है वो हिंदू चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो जो देवेंद्र राणा है वो एक फ्रंट रनर आ रहे हैं हिंदू चीफ मिनिस्टर के लिए। तो जो एंट्री देवेंद्र राणा की हुई है वो इसीलिए बीजेपी में बताई जा रही है और शर्तों पे बताई जा रही है कि उनको जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री का फेस जो है वो बनाया जाएगा उसी प्रॉमिस के, क्योंकि देवेंद्र राणा की उमर अब्दुल्ला के पास सेकंड पोजीशन थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। अगर फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा जाए तो देवेंद्र राणा जो है वो अपनी उस सेकंड पोजीशन का पूरा बेनिफिट लेकर बीजेपी में जाना चाहते थे। तो तभी जो है वो आज देवेंद्र राणा जो है वो अभी खामोश है और उनके लिए जो है वो एक तरह की आवाज उठ रही है, जिसमें जो उनके भाई साहब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो उसको पुशअप कर रहे हैं। और रविंदर रैना जो कि इस वक्त इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है इस वक्त बीजेपी के, उसको थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जो मड़वा, वाड़वन, मुगल मैदान और छात्रु कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस पर जो है वो हमारे को जो ट्रस्टेड सोर्सेज है वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो इस सेफ सीट से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुगल मैदान और छात्रु जो है वो बल्क ऑफ द वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, और गुलाम मोहम्मद सुरूरी का जो है ये एक तरह से गढ़ है। अगर देखा जाए कि हालांकि पिछले डीडीसी जो इलेक्शन थे उसमें वो छात्रु हार गए, लेकिन मुगल मैदान में जो है वो साइमा परवीन जो है वो जीत गई है। वो जो है वो एक थोड़ा सा एज मिलता है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर कांग्रेस जो है वो सजाद अहमद किचलू को पाडर, नागसिनी, डूल और त्रिगाम, सरतल और द्राबशाला में जो है वो मदद करेगी, क्योंकि द्राबशाला और सरतल जो है वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा था पहले, पर यहाँ पर गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो मजबूत थे। तो अगर वो यहाँ पर सजाद अहमद किचलू को मदद करेंगे, जाहिर तौर से बात है कि जो मड़वा और वाड़वन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट बैंक है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मड़वा में डीडीसी इलेक्शन जो है वो हार गई थी काफ़ी वजूहात की वजह से, लेकिन अब जो है वहाँ पर एक सिनेरियो चेंज हुआ है और जो मड़वा के लोग हैं वो अब पछता रहे हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जो वो चेंज लाना चाहते थे लेकिन वो बैकफायर उनके लिए कर गई, और जो नुमाइंदा वहाँ का है जिसको बातूनी कछवा के नाम से जाना जाता है, तो वो बातूनी कछवा ही रह गया और मड़वा वाड़वन जो है वो पिछड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर जो है ये जो है वो
गुलाम मोहम्मद सुरूरी की सीट जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जो तीसरी सीट है, दक्षिण पलमार, ठाकराई, लवर किश्तवाड़, कुंटवाड़ा और बोंजवा, अब ये देखना है कि इस सीट से जो है वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि इस सीट पे जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी के अगेंस्ट जो है वो अगर देखा जाए तो इलेक्शन कौन लड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को वहां पर कैंडिडेट नहीं है। ये ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन तय है कि बीजेपी इस एरिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना जो दक्षिण पलमार, ठाकराई, लवर किश्तवाड़, कुंतवाड़ा और बोंजवा का जो एरिया है। अगर हम दक्षिण की बात की करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट है, पलमार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट है, ठाकराई भी जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी, लेकिन वहां से बागी होकर जो है वो वहां की जो डीडीसी मेंबर वो जो जीती थी डीडीसी, वहां से जो खातून थी वहां से वो बाद में जो है वो अपनी पार्टी में शिफ्ट कर गई। लवर किश्तवाड़ जो है वो ट्रेडिशनली मिक्स वोट बैंक है। कुंतवाड़ा जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी का ट्रेडिशनल वो एरिया रहा है, हालांकि वहां से बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं। तो बोंजवा जो है वो वहां से कांग्रेस की जो है वो आमना जो है वो जीती हुई है। तो दो सीटें जो है वो जो ये तीन सीटें हैं, तीन सीटों में कोशिश की जा रही थी कि जो लोग बता रहे थे कि किस तरह से जो है इसको जो पाडर वाली सीट को जो है वो बीजेपी चाहती थी कि एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया वाली सीट बनाई जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर कोई भी सीट जो है वो प्योर डोमिनेटेड नहीं होती है, सिवाय एक सीट के, जो मड़वा, वर्डवन, मुगल मैदान और छात्रू सीट है, ये प्योर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बनती है, जहां से गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन। जो मुझे सोर्सेज से और इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो बाकी दो सीटें जो है वो ना तो वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। यानी कि अगर हम देखें जो पाडर, नागसिनी, डूल, अपर किश्तवाड़, त्रिगाम, सत्तर और द्राबशाला वाली सीट है, यहाँ पर 2 या 2,500 वोटों का फर्क है। जो इस सीट पे जो है तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब हिंदू वोट जो है वो ज्यादा जा रहा है, तो मुस्लिम वोट जो है वो 2 से 2,500 के करीब जो है वो कम है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से अब जब नई वोटर लिस्ट बनेगी, ये गैप कितना रहेगा वो अभी जो है वो पता नहीं है। इसी तरह से दक्षिण पलमार, ठाकराई, लवर किश्तवाड़, कुंतवाड़ा और बोंजवा में जो है वो 45 और 55 हो रहा है। 45% इस पे जो है वो 42 से 45% जो है इसमें मुस्लिम वोट आ रहा है, जबकि जो बाकी जो तकरीबन 55 से 58% के करीब जो है वो इसमें हिंदू वोट आ रहा है। लेकिन यहां पर भी जो है वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो है तारक कीर। अगर देखा जाएगा जो तारक कीर का स्ट्रांग होल्ड है वो बोंजवा है, लेकिन वहां पर जीती है डीडीसी कांग्रेस। अगर द्राबशाला की बात देखी जाए तो द्राबशाला में एक सीट पे बीजेपी जीती थी, एक पे जो है वो कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट बागी होकर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था और बीजेपी के साथ मिलकर और अपनी जो ये अपनी पार्टी है उसके साथ मिलकर जो है वो कूप करना चाहते थे, ताकि पूजा ठाकुर और जो साइमा परवीन है ना वो डीडीसी चेयरपर्सन बने और ना ही वो डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बने। कुंतवाड़ा जो है वो ट्रेडिशनली बीजेपी का बेल्ट है, तो दक्षिण जो है वो पूजा ठाकुर का गाढ़ है, पलमार जो है वो ताहिर मसूद का गाढ़ है। तो ठाकराई में फिर से मैंने एनसी का बोला था, क्योंकि वोट जो है वो वहां की डीडीसी ने एनसी के बेस पे लिया था, तो इसलिए वो एनसी का आज भी गाढ़ है, हालांकि वो वहां से जो है वो बागी होकर चली गई है। तो लवर किश्तवाड़ भी मिक्स्ड है। तो यहां से जो सिनेरियो बनता है, जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है, तो जो फ्रंट रनर कैंडिडेट एमएलए के लिए है वो पूजा ठाकुर है, जो इस वक्त डीडीसी चेयरपर्सन की पोस्ट पर जो है वो किश्तवाड़ में काफी अच्छा काम कर रही है, तकरीबन 1 साल के करीब होने जा रहा है। जो ये पूजा ठाकुर है उसकी विल पावर हमने देखी कि जब वो रात की ठंड में जो है वो 2 से 3 दिन तक जो है वो डंगडुरू में जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठी थी जेपी कंपनी के खिलाफ, क्योंकि वहां पर जो है वो लोकल जो यूथ है उनको नहीं लगाया जा रहा था। 3 दिन तक एक लेडी, जो मैंने पहले देखा था कि कभी हमने देखा था कि मेघना पाठक जो है वो कभी प्रोटेस्ट करती थी, अरुंधति राय प्रोटेस्ट करती थी जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था गुजरात में, जो नर्मदा डैम बनने जा रहा था जिसमें आमिर खान भी शामिल हुआ था। तो जो मेघना पाटकर और अरुंधति राय वहां पर रोल अदा कर रही थी, उसी तरह से जो है वो पूजा ठाकुर भी जो है वो एक औरत होने के बावजूद जो है वो विल पावर शो करके जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठी थी और रात भर धरने पे रही थी। पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था। और इसमें कैपेबिलिटीज है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो तीसरी सीट पे है उस पे
फ्रंट रनर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जो एमएलए सीट के लिए है वो पूजा ठाकुर है। और अब ये देखना है कि क्या पूजा ठाकुर और जो तारक कीन है उसके बीच ये मुकाबला होता है यहाँ की कोई और कैंडिडेट होगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है कि जो मुगल मैदान, मड़वा, वर्वन और छात्रों वाली सीट है वहां पर गुलाम मोहम्मद सुरुड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि एक सेफ सीट बताई जा रही है। हालांकि अगर मड़वा में जो वहां का कैंडिडेट है अगर वो कोशिश भी करता है कि वो इंडिपेंडेंट उठे वहां से, लेकिन फिर भी जो है वो क्योंकि जो वोट बैंक जो मुगल मैदान और छात्रों का है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मड़वा और वर्वन। हालांकि वर्वन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गार्ड है, वहां से जो अब्दुल रजाक है वो जो है वो डीडीसी है। तो ये एक सेफ सीट जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरुड़ी के लिए है। लेकिन जो बाकी दो सीट है वहां पर एक टफ कंटेस्ट होगा। और जब तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे को मदद ना करे तो ये दोनों सीटें जो है वो जीती नहीं जा सकती है। और अगर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है किसी सीट पर तो वो है पाडर की सीट पर, जिसमें पाडर और नागसिनी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि जो पाडर और नागसिनी ब्लॉक है ये हिंदू डोमिनेटेड ब्लॉक है। अगर हम देखा जाए छिछा देखा जाए, दिशला देखा जाए, चिरजी देखा जाएगा और ऊपर से जो है वो नागसीना के जो ऊपर दूर दराज इलाके हैं अगर वो देखा जाए, चरोल वगैरह ऊपर से जो बेल्ट है वहां पर वो हिंदू डोमिनेटेड वोट है। पाडर में जो है तकरीबन 18 से 2000 के करीब जो है वो मुस्लिम वोट है। बाकी वहां बुद्धिस्ट और हिंदू मिलाकर वोट है जो 15 साढ़े 15,000 वोट है। मैं आपको बता दूं पाडर का कितना वोट है, 15,279। ये बढ़ भी सकता है और 100-200 वोट्स का कट भी सकता है। उसके बाद जो है ब्लॉक नागसिरी जो है वो 12,108 वोट बनते हैं, जिसमें 50-50% है। 50 मुस्लिम से, क्योंकि जो गुजर डोमिनेटेड एरियाज वहां पर है। आप देख सकते हो जो डूल के की 2-3 पंचायतें हैं वो है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी तकरीबन 6 से 7 के करीब सरपंचेस हैं। तो वहां पर जो है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बेल्ट है, बिल्कुल है। पाडर में 2800 के करीब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बेल्ट है। जब पिछले दिनों इलेक्शन हुए थे पंचायत के तो उसमें जो है वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1600 के करीब वोट मिला था, आज में वो 2800 से 3200 के करीब पहुंच चुका है। तो ये जो है अगर किश्तवाड़ ब्लॉक की और टीआरसी की बात, जो किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए, ये 24,739 वोट बनता है। अगर हम इसमें लवर जो यहाँ की जो पंचायतें 12 हैं, 12 में से अगर 6 पंचायतें हम निकाल लेते हैं तो वो 6000 के करीब वोट बनता है। यहाँ 7 रखते हैं तो फिर भी जो है वो 17,500 वोट जो है वो किश्तवाड़ का जो अपर किश्तवाड़ एरिया और म्युनिसिपैलिटी को मिलाकर रहेगा। उसमें जो है वो तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो मुस्लिम वोट बनता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि ये जो वोट का सिनेरियो जो है वो सिर्फ 2 सीटों पर जो है थोड़ा सा ऊपर और नीचे जा रहा है, जबकि मुगल मैदान, छात्रों, मड़वा और वर्वन सीट जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बनती है, जहां पर तकरीबन 80 से 85% के करीब जो है मुस्लिम वोट है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर तक जो है वो अगर ये सिनेरियो जो है वो बिल्कुल सही हुआ, जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है और ट्रस्टेड और इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी शक्ल जो है वो यही होगी तो फिर बिल्कुल जो है वो ये 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, जिसमें एक पे गुलाम मोहम्मद सुरूरी लड़ेगा, पाडर, नागसिनी, किश्तवाड़, त्रिगाम और द्राबशाला जो सीट है। क्योंकि द्राबशाला में कोतवाड़ा माइनस है, कोतवाड़ा जो है वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। द्राबशाला में अगर देखा जाएगा तो जो सुरूड़ का थोड़ा सा एरिया है और सरथल का एरिया है वो हिंदू डोमिनेटेड है, लेकिन वो जो है वो पाडर के मुस्लिम डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड एरिया को जो है वो काउंटर करेगा और उसको जो है वो एक इक्वल शेयर पे लेके आएगा। तो जो दक्षिण पलमाड़ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें भी जो है 1000-2000 वोट्स का जो फर्क है जैसे मैंने बोला। और वहां से जो है वो अब देखना है जो अभी तक सिनेरियो आ रहे हैं। एक सीट से सुनील शर्मा और सजाद अहमद किचलू जो है वो लड़ेगा, दूसरे से गुलाम मोहम्मद सुरूरी लड़ेगा और तीसरे से पूजा ठाकुर वर्सेस तारक हुसैन कीन की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। अभी ये देखना होगा कि फाइनल हतमी शक्ल क्या होती, इसमें क्या वोट शेयर रहता है, कौन एरिया किस में जाता है, कौन सी पंचायत इसमें जाती है। लेकिन एज ऑफ नो जो है वो यही सिनेरियो हो। और ये भी हिंट्स मिल रही है कि जो गुप्तार अलायंस है वो ज्वाइंटली जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो जो छोटे छोटे कैंडिडेट्स उठेंगे, अगर पीडीपी ने उठाया, अपनी पार्टी ने उठाया या कुछ इंडिपेंडेंट्स उठे, या इस वक्त जो है एकजुट जो है वो हिंदू एडवोकेसी पार्टी है जो अंकुर शर्मा जिसको लीड कर रहे हैं, अगर वो भी उठती है, कुछ वोट काटने की कोशिश एक दूसरे की जाती है, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जो है वो एक दिलचस्प मुकाबला होगा, सिवाय मड़वा, वर्वन, मुगल मैदान और छात्रों का। तो आपने ये एनालिसिस
एनालिसिस सुना और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और हमारे फेसबुक चैनल को जो है वो फॉलो करेंगे, ताकि जो हमारे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से जो है वो आप तक पहुंचते रहे। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।